हेलो चैंपियंस। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो 13 डेज 13 चैप्टर्स में आज चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि है डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो इसके पहले मैंने आपको मैट्रिक्स का हर एक टॉपिक्स क्लियर कराया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप डिटर्मिनेंट देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो माई सेल्फ शुभम राजभर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और उसके बारे में। फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका हम नंबर निकाल सकते हैं, उसी को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2। 2x2 क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स में मैंने बताया है आपको, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा डिटर्मिनेंट, अगर आपने मैट्रिक्स किया हुआ है तब। ठीक है। अगर आपने मैट्रिक्स नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले उसे देख लीजिए, फिर डिटर्मिनेंट देखिएगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट का निकालते हैं कि किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मुझे एक 1 2 3 4 दिया है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं रो और कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। मतलब कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का 4 के साथ और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 4 के साथ करेंगे तो 4 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू -2। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -2। आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इस मैट्रिक्स का। और ये मैट्रिक्स क्या है, 2x2। ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब कोई मैट्रिक्स दिया, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया, उसका डिटर्मिनेंट पूछ दिया और वो मैट्रिक्स 3x3 का हो, मतलब 3 ऑर्डर का हो, तब क्या होगा। तब कैसे करेंगे, तो हम किसी भी एक रो और कॉलम को लेंगे और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक रो या कॉलम के लीजिए, कोई भी एक रो ले लीजिए, कोई एक कॉलम ले लीजिए, चाहे जो एक ले लीजिए। ठीक है, चाहे वो रो रहे चाहे कॉलम रहे, कोई भी आप लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो मैंने सिंपली के लिए ये ले लिया, जिसमें कि मुझे कम मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। ठीक। तो मैंने इसको लिया, तो मैंने इन सबको लेके फिर मैंने कुछ इस तरह से 2x2 के ऑर्डर में मैनेज कर दिया। तो मैंने इसको 2x2 के ऑर्डर में लिख दिया। अब 2x2 के ऑर्डर में हमें मैट्रिक्स निकालने आता है, डिटर्मिनेंट निकालने आता है, तो हम सेम फार्मूला, मतलब सेम नियम से इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरा आया फर्स्ट 45 माइनस 48 आया, फिर 36 माइनस 42 आया, फिर 32 माइनस 35 आया। ठीक। तो अब इसको हमने सेपरेट किया तो 45 माइनस 48 -3, फिर -2 से -2 इसी तरह लिख दिया हमने, फिर 36 माइनस 42 तो -6 आया, फिर 3, फिर -32 में से 35 गया तो -3 आया। तो हम इसका सब में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये -9 -12 -3। ठीक। तो इन सब को सॉल्व करेंगे, इन सब को सॉल्व करने पे हमारा 0 आंसर आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 12 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 माइनस -9 -3 12 हो जाएगा, प्लस 12 -12 आ गया ना। देखिए -3, फिर प्लस ऑफ 12, फिर -9। ठीक, इतना है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो -12 प्लस 12 बराबर आया, तो इन दोनों का कट गया, तो ये डिटर्मिनेंट 0 है। तो इस मैट्रिक्स का 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 के 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया, 0। ठीक। कुछ इसी तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कैसे निकालना है। तो हमें दिया रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमें एक XY X2 Y2 Z X3 Y3, हमें 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, हम उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कुछ इस टाइप का है, देख लीजिए 1/2, मतलब कि हाफ ऑफ X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, और लास्ट में हम 1 1 लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन इजी हो, उसी को रो या कॉलम में लीजिएगा आप। ठीक है। अब चलिए हमारे कुछ चैंपियंस के लिए, या आप सभी के लिए है, पर एक चैंपियंस जो होते हैं उनके लिए खास करके जो इस चीज़ को याद रखेंगे, वो पॉइंट्स हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ। तो एरिया शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
If area is given and have to find the vertices, then condition considered both पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज फॉर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर हमारे पास एरिया दिया हुआ है और हमें वर्टिसेस फाइंड करना है, वर्टिस फाइंड करनी है, तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों लेनी पड़ेगी। इफ एरिया सब ट्राइंगल इज जीरो देन पॉजिटिव पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि जब एरिया जीरो होगा, जैसे कि अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड किया और वो जीरो है, तो जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से होंगे, जो पॉइंट्स होंगे कुछ इसी लाइन पे, एक ही लाइन पे होंगे। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक, अब जान लेते हैं कि माइनस एंड कोफैक्टर क्या होता है। माइनस और कोफैक्टर, मतलब माइनस और कोफैक्टर, अब मुझे माइनर और कोफैक्टर्स क्यों पढ़ना है, माइनर और कोफैक्टर क्यों पढ़ना है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको यूज़ करके एक और टॉपिक्स को यूज़ करके, जैसे कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और माइनर और कोफैक्टर को यूज़ करके एक आपको क्वेश्चंस आते हैं जो कि 5 नंबर का था, और हर साल ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से। ठीक है, इसमें बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि माइनर और कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं। तो आप जान लीजिए कि देखिए एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए माइनर ऑफ अ 5, 5 का माइनर पूछ लिया मुझे, ए 5 है, इसको लिया है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे हम, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, जिसको मैंने लाइन से क्रॉस किया है उससे छोड़ के और सब लिखे हैं, देखिए 1 3 7 9। अब इसका मैं जो डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो आएगा वही होगा उसका माइनर। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 का माइनर क्या हुआ, -18, -18 इज द माइनर ऑफ 5। ठीक, अब को फैक्टर ऑफ 1 to 2, सिंपल सा 1 to 2 का क्या वैल्यू है, 1 to 2 इज इक्वल टू 5 है। देख लीजिए यहाँ पे 2 है, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक, का वैल्यू क्या 5 है, तो मुझे क्या करना होगा, तो को फैक्टर ऑफ 1 to 2, मतलब को फैक्टर कैसे निकालें, तो को फैक्टर का फार्मूला होता है कोफैक्टर का, तो कोफैक्टर 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 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आई प्लस जे, पावर में आई प्लस जे, फिर एम, एम कुछ भी हो सकता है। देखिए, तो एम मतलब माइनर, माइनर कर दीजिए, माइनर होगा मल्टीप्लाई में। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा ये आंसर आपका कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 1 to 2, अब 1 to 2 का कोफैक्टर पूछा, तो कुछ इसका पूछा हुआ है, तो -1 2 + 2 हो जाएगा, और इसका क्या आया था, -18, -18 ही आया ना, माइनर ऑफ 5 का 18 आया माइनस। अब ये 144, तो अब 1 to 2 का मतलब क्या हुआ, 1 to 2 का मतलब हुआ कि -1 के पावर 4 और इंटू में -18, अब -18 और यहाँ पे 4 है, तो अब इसका स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स ले जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये -18, तो आपका -18 क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। तो कोफैक्टर निकल गया आपका। अब नेक्स्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, किसी एक मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। अब कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो देखिए, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जिस अगर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स से पूछा है तो मतलब मुझे इस सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने से पहले मैट्रिक माइनर फाइंड करेंगे, माइनर फाइंड करने के बाद ही कोफैक्टर निकलेगा, तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे। फिर नाउ ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बन के आएगी कोफैक्टर, कोफैक्टर का मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज किसे कहते हैं अभी मैट्रिक्स में बताया हूँ मैं, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। एक होता है सिंगुलर, एक होता है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर कब होगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर कब होगा, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो सिंगुलर होगा, और डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक, अब देख लीजिए मैट्रिक्स कुछ के मेथड है जिसमें आपको तीनों माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइन, ये सब चीज़ें यूज होगा। तो मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड में क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा। अब इसको हम दो कैटेगरी से हम समझा देते हैं आपको, दो तरीके से, दो होता है इसमें। व्हेन ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स है जो डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर ए इनवर्स इज कांस्टेंट सिस्टम वन सोल्यूशन, कांस्टेंट सिस्टम वन सोल्यूशन होगा, मतलब कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो कांस्टेंट होगा और वन सोल्यूशन होगा। अब दूसरा क्या है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, नो सोल्यूशन होंगे। ठीक, अभी की स्पेशल केस है। ठीक है, स्पेशल केस है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया कांस्टेंट होगा और इनकांस्टेंट होगा, इन इनफाइनाइट मेनी और ऑन नो सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं या फिर नो सोल्यूशन हो सकता है, इसमें कांस्टेंट और इनकांस्टेंट दोनों होगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट हुआ तो वन सोल्यूशन या सोल्यूशन हो गया, मेनी सोल्यूशन होगा, अगर इनकांस्टेंट हुआ तो नो सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए फिर से मेरे चैंपियंस के लिए। ठीक है, ये चैंपियंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देन, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ बस, ये एक मिनट हाईलाइट का ऑरेंज। ठीक है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देन के पावर ए। ठीक है, के एक कांस्टेंट है। ठीक, तो ऑर्डर दिया तो डिटर्मिनेंट पूछ दिया मुझसे, डिटर्मिनेंट पूछा के पावर, अरे के इंटू ए का डिटर्मिनेंट पूछा। अब हमें के इंटू ए का डिटर्मिनेंट मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स दे दिया, मान लीजिए 3 इंटू ए दे दिया, इसका पूछ लिया मुझे डिटर्मिनेंट क्या होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो वही बताया है, मैं ये सब क्वेश्चंस में भी बता दूंगा आपको, बस नॉर्मली ये थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन है उसमें मैं क्लियर कर दूंगा आपको सब कुछ। ठीक है, तो के इज एनी कांस्टेंट वेयर के पावर एन ए लग जाएगा। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट, ए का ट्रांसपोज करेंगे फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इक्वल ही होगा। ठीक, फिर क्या, इफ अ एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ सेम रोज और कॉलम देन देयर सम ऑलवेज गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर कोई एक रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करने का है, को फैक्टर सेम आ रहा है तो सेम और रो और कॉलम से देन सम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ए ऑलवेज गिव्स अ वैल्यू डिटर्मिनेंट देंगे। ठीक है, फिर इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द को फैक्टर ऑफ, को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन रो और कॉलम, देन तब रो और कॉलम क्या बनेगा, देयर आर सम इज ऑलवेज जीरो, तब उसका दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा, रो और कॉलम का सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाएगा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्टर्स में क्लियर कराया, उसको देख लीजिएगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी ए इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि दोनों कंडीशन में वो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी की इक्वल होगा, दोनों को अलग अलग करें चाहे एक साथ करें, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन के पावर -1, एन क्या है, ऑर्डर। ठीक, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट उसके मतलब कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के अपान में हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर एन, कोई एक डिटर्मिनेंट उसके पावर में दिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू पावर ए, पावर एन मान लीजिए कोई भी एक नंबर होगा, ऑर्डर होगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इससे आपका सारा एक थ्योरी कंप्लीट हो गया, थ्योरी सारा कंप्लीट हो गया है। तो अब बस बात करेंगे क्वेश्चंस पे। अगर आपने अभी तक देखा, अगर वीडियो अच्छी लगी या कंटेंट्स अच्छे लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ज़रूर से, जिससे कि मैं आपको और भी मोटिवेशनल चीज़ें से और भी चीज़ें सुनाता रहूँ और भी मुझे मोटिवेट्स मिले, जिससे मैं आपको हर एक टॉपिक्स क्लियर कराता रहूँ। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि अब तक वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से बात करते हैं। अब क्वेश्चन जान लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, इफ़ अ मैट्रिक्स 2x 5 और 8 और 9 दिया है और इज इक्वल टू 6 5 8 और 3, ये मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, देन फाइंड द एक्स, एक्स मुझे फाइंड करना है। तो मैंने दो मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने इसके अलॉन्ग इसको, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरह कीजिए।
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x² माइनस 48, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ, तो इसका आया 18, ठीक है, इज इक्वल टू 18। फिर मैंने क्या किया, 2 को इसमें मैंने 2 को हटा दिया, ठीक है। 2 को हटाने का मतलब कि 2 को हमने उस वहाँ से निकाल देंगे। निकाल के किस तरह निकालेंगे वो भी मैं बात को बता देता हूँ कि उसको मैं बाहर करेंगे तो कॉमन लेके आ, तो x² इज इक्वल टू 9। अब 9 किस तरह आया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 3 आएगा, क्योंकि वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है, बहुत ईजी सा एक्स के वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, प्रूव करना है कि डेल्टा प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास डेल्टा दिया है 1 2, ठीक है, डेल्टा 1 भी दिया है, ठीक है। देन प्रूव दैट द डेल्टा 1 प्लस डेल्टा और प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो वी हैव डेल्टा 1 इतना है, ठीक है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स वी गेट। तो हमने इंटरचेंज किया रोज और कॉलम्स को, हमने मिला क्या मिला, हमने रो और कॉलम को चेंज किया तो 1/x y z मिला। फिर मैंने x y और z लिखे, फिर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड x² y² z² कुछ इस तरह से लिख दिए। फिर हमने डिवाइड कर दिया x y z/x y z से, ठीक है। तो मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिए तो इस सब में आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड 1 1 1 x² y² z², ठीक है। फिर इंटरचेंज C1 एंड C2, C1 और C2 को हमने इंटरचेंज किया, C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर -1 -1 1 1 1 एक्स वाई जेड और x2 y2 z2, तो ये आ गया माइनस डेल्टा, ठीक। तो अब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, हमें यही लाना था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, चाहे हम इस तरह प्लस करें चाहे उस तरह से प्लस करें, बात तो एक ही है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हो गया हमारा सॉल्व ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मुझे एलिमिनेट करना है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कोई भी डिटर्मिनेंट दिया, तेरे साइन दे दिया है, ठीक है। ये हमारा 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, स्पेंडिंग अलॉन्ग C3 के अलॉन्ग स्पेंड किया गया है, C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिए हैं, तो हमने ये C3 है तो हमने इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, सॉरी ये C3 नहीं है भाई, ये C3 है, ठीक है। इसके अलॉन्ग हमने एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि इसमें देखिए जीरो डबल 2 बार है, तो ध्यान रहे कि जीरो अगर 2 बार है तो उस जिसमें जीरो लाइन में जीरो दादे होगा उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो हमने इस तरह से कुछ किया तो आया -1 3 4 और 1, -0 1 2 4 1 प्लस 0 1 2 -1 3, ठीक। तो हमने कुछ इसको मल्टीप्लाई किए, तो -1 -12 -0, यहाँ इसका करेंगे तो 4 1 1 में और 2 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इन दोनों का 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लिए तो -1 13 -13 इंटू 4 तो आ गया -52, सॉल्व हो गया। डिटर्मिनेंट ही तो निकालना था 3x3 का ऑर्डर का, ठीक। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो x माइनस x² इज इक्वल टू 3 - 8, पेन करेंगे तो x² इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 आएगा, 2√2 आएगा। अब 2√2 कैसे आया बताता हूँ मैं, देखिए x² है इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो x इज इक्वल टू √8। अब √8 को मैंने सॉल्व किया तो 2√2 आएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस तो आपको लगाना ही है, ठीक। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको पहले ही बोला था कि इजी वे से इसको एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है। तो इजी वे में मैंने एक्सपेंड कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक्सपेंड हो गया, ठीक। तो मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा -1, फिर माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा -1 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 -1 और माइनस साइन थीटा,
ठीक, कुछ इस तरीके से आया। तो मैंने 1 को 1 से उड़ाया, यहाँ देखिए -1 और 1 है, कट गया। कॉस थीटा माइनस से गया, ठीक। साइन थीटा से गया माइनस। अब जो बचा उसको मैंने लिख दिया, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक। 1/2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा लिख देते हैं। तो 1/2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, ठीक। अब एक किस तरह से आया, अब इसको बता देते हैं। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा के बारे में लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो गया, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट क्या पूछा है हमें, ऑर्डर दिया है 3 का। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ डिटर्मिनेंट ए दिया है मुझे, देन राइट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जो मैंने चैंपियंस वाले नोट्स में बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे यूज होगा। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है आपको, ठीक है। के इंटू ए इज इक्वल टू के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक। अब हम मुझे पूछा क्या है, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा मुझे, ठीक है। तो हमने 2 को बाहर लिया, 2 को बाहर लेंगे तो क्या होगा, के पावर n, तक के पावर 3, ऑर्डर 3 का है, तो 2 के पावर 3। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए के पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 3-1, तो ए क्या हुआ, 2 के पावर 3 8 आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 81 इज इक्वल टू 648, ठीक। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। बहुत जगह पूछता है क्वेश्चन में इस तरह का। नेक्स्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी देन द बी इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसका एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, तो देन बी इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स किसके इक्वल होगा। तो सिंपल सा देखिए, हम मुझे ए दिया है, डिटर्मिनेंट ए दिया है, मतलब मैट्रिक्स ए दिया है, एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल है, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट बी ए। अब ए कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, ठीक। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, तो 2 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, तो 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3-1। अब 3-1 किसे आया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 निकालने का फार्मूला बताया था आपको, तो वही हो गया, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू +-√2 आएगा, ठीक है। बेस का स्क्वायर है तो इधर आएगा तो √2 में ही आएगा ना, तो ये आ गया हमारा बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब डिटर्मिनेंट ए का 2 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसको देख लीजिए, डिटर्मिनेंट निकालने का मैंने ये नहीं बताया यहाँ पे, ठीक। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए था, तो इज इक्वल टू कर लीजिए अपना, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बी का डिटर्मिनेंट कितना है, +-√2, तो यहाँ पे +-√2 1/2 इंटू ए कितना है, ए अपना लिख दीजिए, सॉल्व हो गया। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट द प्रोडक्ट। अब 2 प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इस क्वेश्चन से आपको 110% मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। इस क्वेश्चन का 110% मैं आपको बता देता हूँ कि आएंगे ही आएंगे, इतना कंफर्म रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी का मुझे प्रोडक्ट करना है। अब इसको मैं कुछ भी ले सकता हूँ, डिटर्मिनेंट तो ए और बी तो बताया नहीं, तो मैं कुछ भी ले लूँगा, ठीक है। एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला तो कितना आया, ये आया। अब 8 8 8 0 0 0 0 दिया, ये कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तब मैंने 8 को बाहर लिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, तो 8i आ गया, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा कितना आया, 8i आ गया। अब 8i आ गया तो इसको मुझे सॉल्व करना है अब, ठीक है। अब 8i आ गया तो मैंने क्या किया कि दोनों मैट्रिक्स को ले लिया, इसको ए ले लिया, इसको सी ले लिया। अब इसको ए क्यों लिया है, क्योंकि कुछ इसका अगर मैं मैट्रिक्स निकालूं तो कुछ यही आएगा, निकाल लीजिए। मुझे इसका निकालना है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। मैं निकालता हूँ 1
यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक। फिर इसमें क्या है 1 है, -2 है, फिर -2 है, फिर इसमें क्या है 2 है, 1 है और 3 है। तो यही है ना, सेम सेम। तो इसको मैंने 1 ए ले लिया, इसको सी ले लिया, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू कितना आया, देख लीजिए, ए सी इज इक्वल टू 8 आ गया। तो 1 इसको यहाँ पे 8 आया, तो 8 को मैंने इस साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो 1/8 सी आ गया। और ए को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू आई। अब आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, तो ए इनवर्स इंटू ए का इज इक्वल टू आई आएगा। मतलब कि ए इनवर्स का इंटू करेंगे ए में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ गया 1/8 सी, ठीक। ए इनवर्स मिल गया मुझे 1/8 सी। तो अब एक्स निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि मैट्रिक्स मेथड में बताया था आपको कि ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। तो बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी, ठीक। तो यही फार्मूला है, ए इनवर्स बी। तो एक्स इज इक्वल टू 1/8 सी, ए इनवर्स सी है ना, ए इनवर्स कितना है 1/8 सी आ गया इंटू बी, ठीक। तो 1/8 सी की मैट्रिक्स मैंने सी का मैट्रिक्स यूज़ किया है, यहाँ पे देखिए सी का मैट्रिक्स है। सी किसको लिया था, इसको लिए थे सी, तो इसका मैंने मैट्रिक्स यूज़ किया। तो 1/8 मैट्रिक्स सी और बी का, अब बी का कहाँ से मिला मुझे, अब बी का मैं दिखा देता हूँ आपको। बी का जो इक्वल के बाद दिया होगा, जितनी भी वैल्यू इक्वल के बाद दी होगी वही बी आपका होगा, ठीक है। तो ये बी हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक। अब इसको मैंने किया तो एक्स इज इक्वल टू 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 -16 -8 आया। फिर मैंने 8 से इन सब का डिवाइड कर दिया, तो एक्स इज इक्वल टू आया कितना 3 -2 -1। तो एक्स वाई जेड, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -2 एंड जेड इज इक्वल टू -1। तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें इतना ही था कि किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या कोई भी एक इक्वेशंस दिए हैं, 3 इक्वेशंस दिए हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करें, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके या मैट्रिक्स को यूज़ करके क्वेश्चंस पूछ सकता है। किसी टाइप से भी क्वेश्चंस उसमें पूछ सकता है आपको। आपको इस नियम को याद करना पड़ेगा। कभी कभी पूछ देता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू किस तरह सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स दिया होगा आपको, कोई एक मैट्रिक्स दिया है, फिर उसको फाइंड करो ए इनवर्स एंड देन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन दे देता है, तो उसको भी सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन, दो प्रोडक्ट करके, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर ए इनवर्स निकाल कर मैट्रिक्स सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। तभी जाके आपका सब सॉल्व होगा, ठीक है। तभी जाके आपको हर एक टॉपिक्स क्लियर होगी। और इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई इफ और बट नहीं होता है। आप पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बस आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी होगी कि किस कंडीशन से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके से, नेक्स्ट और भी चीज़ें ला के, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लाएंगे हम, आपको हर एक टॉपिक्स क्लियर कराएंगे कि इसमें क्या क्या सॉल्व होता है, क्या क्या नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे प्लीज़। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपने हमें एक लाइक किए, तो हमें आपके लिए और भी अच्छे अच्छे तरीके से वीडियोस लाएं, और भी अच्छे अच्छे तरीके का कंटेंट दें, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं आपको। तो एक लाइक तो बनता ही है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनका भी बोर्ड अच्छा एग्जाम जाए, उनको भी टॉपिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ या कभी कभी लाइव आऊँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। आप जिस तरीके से तैयार रहें कि हाँ अब पढ़ाई करनी है, तो नोटिफिकेशन रहेंगे तभी तो नोटिफिकेशन मिलेंगे, तभी तो आप लेक्चर्स देखेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक टॉपिक्स क्लियर होगा आपका। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको और भी मोटिवेट की तरह से पढ़ाऊँ, अच्छे तरीके से बताऊँ सारी चीज़ें, ठीक है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैम्पियंस।